बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़े की हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज फिर एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ आपकी खिदमत में। आज हम बनाएंगे शलगम के चपली चीज़ी कबाब बनाएंगे। ये शलगम के चपली चीज़ी कबाब किस तरीके से बनेंगे और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलो इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार शलगम की रेसिपी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो शलगम ले लिए हैं। इस साइज़ के होने चाहिए, ज़्यादा बड़े भी नहीं लेने आपने और छोटे भी नहीं लेने। तो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की है शलगम की, उस पर बहुत कमेंट है, सब लोगों ने पसंद की है। तो इनको हम ऐड कर देंगे एक खुले बर्तन में और इनको हम अच्छे से करेंगे वॉश। 2 से 3 पानी से हम वॉश कर लेंगे। और वॉश करके मैं इनको खुश कर लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। तो शलगम को माशाल्लाह मैंने अच्छे से वॉश करके इसको खुश कर लिया, ये देखें वीवर। और अब हम छिलके उतारेंगे। सबसे पहले इसका जो ये डंडल है ये उतार देंगे इस तरीके। और इस साइड से आपने इसको छिलके इसके उतारने हैं इस तरीके। जो जामुन कलर है वो हम नहीं उतारेंगे, ये वाइट वाइट उतारेंगे, जो सफ़ेद वाला हिस्सा है इस तरीके। बस इतने उतारने हैं आपने। बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इसको मुकम्मल देखें वीडियो को। ये जो जड़ें होती हैं ना साइड से, वो आपने उतार देनी है। तो माशाल्लाह सारे शलगम के मैंने छिलके इस तरीके वाइट वाइट जो हिस्सा है वो रिमूव कर दिया इस तरीके। और अब हम इसको करेंगे ग्रेट, कद्दूकश। तो माशाल्लाह तमाम कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम करते हैं अगला काम। और अब हम लेंगे थोड़े से मुट्ठी में इस तरीके, और इनका जो पानी है वो चेक करेंगे, अगर पानी है तो वो निकाल लेंगे इस तरीके। ये देखें भैया, ये पानी आपने बिल्कुल इसका निकाल देना है इस तरीके। पानी हमें नहीं चाहिए इनका। ये देखिए वीवर, कितना पानी आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब हम ले लेंगे एक किस तरह की कढ़ाई, इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप घी। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे ज़ीरे को। और अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज, इसको मैंने ब्रीक ब्रीक कट कर लिया है इस तरीके, ये देखें व्यूअर। और प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे हल्का सा, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे आप भी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, नरम भी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसमें एक अदद मैंने सब्ज़ मिर्च भी ऐड की थी और इसकी पेस्ट बना ली थी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक।
तो माशाल्लाह लहसुन अदरक को भी 1 मिनट हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किए हुए गोंगलू। इसका आपने ख्याल करना है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। गोंगलू को भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे ऐसे ही, प्याज के साथ और लहसुन अदरक के साथ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 चम्मच भर के हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और अब हम इनको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट और पाउडर मसालों के साथ। अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। पानी आपने इसको नहीं लगाना। तो माशाल्लाह तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो माशाल्लाह स्टफिंग को मैंने इस बाउल के अंदर ऐड कर दिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई एक सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 मैंने अंडे ले लिए हैं, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे अंडे को स्टफिंग के अंदर। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली वाइज आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आइंदा भी ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम अगला काम करते हैं, इसको बनाते हैं कि इसका क्या बनाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक मैंने फ्राई पैन ले लिया, इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून घी। और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल दम वाला रहेगा, जैसे चावलों को आप दम लगाते हैं। तो घी को हम गर्म कर लेंगे। तो माशाल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। अब ये हम स्टफिंग लेंगे इस तरीके, और इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके, इस तरीके। इनके ऊपर हम ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे दम वाले आंच पे। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई माशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके। बिस्मिल्लाह।
जब ये रेसिपी आप घर में बनाएंगे ना तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनी है माशाल्लाह। तो आप भी इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।